कुंभ राशि वालों, इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन किसी भी छोटी कन्या को दे दें। ये एक चीज फिर देखे कैसे आपका भाग्य चमक जाता है। जय माता दी। कुंभ राशि वालों, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इन्नों दिनों में पूरे घर का माहौल एकदम पवित्र हो जाता है। लेकिन नवरात्रि का समापन तभी माना जाता है जब हम अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन कब से शुरू हुआ और इसका क्या महत्व है, और कन्या पूजन करने के पीछे का विधान और कारण क्या है? इसी के साथ एक और जरूरी बात ये होती है कि कन्या पूजन के दौरान हमें 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन करना होता है। उसका कारण क्या है? कन्या पूजन के दौरान हम सभी 9 कन्याओं को और एक बालक को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे अगर हम कन्याओं को उपहार में देंगे तो हम रोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं और देवी माता भी खुश हो सकती हैं? तो इसी प्रश्न पर गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजों के नाम अपने भक्तों को बताए हैं जिन्हें कन्या पूजन के समय वह कन्याओं को देकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब जानने के लिए वीडियो में बने रहे हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी नवरात्रि या अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके माता के नवरात्रों का समापन करता है, उसे उसकी मनोवांछित सभी वस्तुएं मिल जाती हैं और तभी नवरात्रों का समापन भी माना जाता है। माता के भक्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दान दक्षिणा भी देते हैं। तो चलिए आपको कन्या पूजन की विधि भी बता देते हैं। तो कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और एक लगोरिया बालक को अपने घर में बुलाना है और उन्हें आसन पर बैठाना है। अब सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप पैर धोने के लिए साफ सुथरा पानी या फिर गंगाजल मिला हुआ पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चरण धोकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बिठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में विराजमान 9 कन्याओं और एक बालक को भोज कराइए। भोजन में आप हलवा, पूरी, सब्जी का भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। जब कन्या लांगुर भोजन कर ले तो आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ानी है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है और इसके अलावा इसका एक और विधान है कि लाल रंग मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। तो अगर आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होती है। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर के कलेश को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंगी चूड़ियां उपहार में दे दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही कन्या को एक फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल यानी नारियल और केला जरूर दीजिए। यह दोनों फल लक्ष्मी और नारायण दोनों को अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपको कन्या पूजन के साथ सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अब जैसे कि हम कभी भी पंडितों को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा के कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं माना जाता। उसी प्रकार कन्या को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर, आप 5 या 10 रुपए जितने भी आपसे संभव हो आप उतनी दक्षिणा कन्या को दे सकते। इसी के साथ अब एक चीज जो आपको कन्याओं को विशेष रूप से देनी है, जिसे देने से कुंभ राशि वालों आप करोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं, वह भी आपको बता देते हैं। तो जब भी आप कन्याओं को विदा करें तो उन्हें विदा का सारा सामान देने के साथ साथ आपको थोड़े से चावल, थोड़ा सा जीरा और गुड़ जरूर देना चाहिए। इसे कोछा कहते हैं। भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि विदा के समय कोछा देने से कन्या के साथ लक्ष्मी घर से विदा नहीं होती, वह हमारे घर में ही बनी रहती हैं। इसके अलावा आपको कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें 5 बर्तन जरूर भेंट कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सब प्रकार के सुख और समृद्धि आएगी और आपके धन के द्वार खुल जाएंगे। आपको व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपका डूबा हुआ धन। सबसे पहले तो अगर आप नवरात्रों में कन्या पूजन में कन्या को लहसुन प्याज का खाना खिलाते हैं या फिर बाजार से मिलने वाले चिप्स कुरकुरे जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है वो उपहार में देते हैं, तो ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपको माता रानी की कृपा नहीं मिलती। साथ ही जब भी आपको कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढना हो
तो 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही पूजन करने के लिए अपने घर में लेकर आएं, क्योंकि आजकल कन्याएं बहुत छोटी उम्र में ही माहवारी से होने लगती है। तो ध्यान रहे कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही आप अपने घर में पूजन के लिए लेकर आएं, क्योंकि 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की छोटी कन्या ही माता का स्वरूप मानी जाती है। अगर हम भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण को देखें तो जितना महत्व नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिन माता की आराधना और जोत चलाने का है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का होता। तो इस नवरात्रि इन उपायों को अपनाकर आप भी करोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।